हेलो फ्रेंड्स, मैं रिजू सहाय और वेलकम करता हूं आप लोगों को मेरा चैनल मौजूद गार्डनिंग टेक्निक में। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो बनाने वाला हूं, आप लोग ध्यान से सुनिएगा क्योंकि कई सारे लोग जो है ऑनलाइन नर्सरी से प्लांट खरीदते हैं। अच्छी बात है, ऑनलाइन नर्सरी से आप लोग प्लांट खरीदते हैं, लेकिन प्लांट खरीदने से पहले आप लोगों को कुछ बातों का ध्यान रखना होगा जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो ये वीडियो आप लोग लास्ट तक देखिए, आप लोगों का जो कंफ्यूजन है वो दूर कर दूंगा। सबसे पहले आप देखिए, आप लोगों के सामने जो ये प्लांट है, ये आप देखिए 100% जेन्युइन मियाजाकी है। देखिए ये 100% ओरिजिनल मियाजाकी है। देखिए, और इस प्लांट की ग्रोथ आप देखिए, कितनी सारे ब्रांच आपको दिख रहा होगा। देखिए, और ये ऑलरेडी फ्रूट दिया हुआ प्लांट है, ऑलरेडी फ्रूट दिया हुआ प्लांट है। अभी भी इसमें कुछ दिन बाद फूल आएगा और मैं आपको बाकी का प्लांट भी दिखाऊंगा जिसपे फूल ऑलरेडी आ गया है। तो सबसे पहली बात यह है कि अगर आप किसी ऑनलाइन से नर्सरी से ऑनलाइन में आप प्लांट खरीदना चाहते हो तो आपको एक चीज ध्यान में रखना होगा। ये जो प्लांट आप खरीद रहे हो उसका हाइट मैं आपको दिखा देता हूं। इस तरह का प्लांट होना चाहिए। ये देखिए, ये देखिए, ये इसका रूट स्टॉक है। ये देखिए, ये इसका रूट स्टॉक है। इस तरह का रूट स्टॉक होना चाहिए और उसके बाद इस तरह का ब्रांच होना चाहिए। आप देखिए, मेच्योर ब्रांच होना चाहिए। ऐसे प्लांट आप लोग कभी भी मत खरीदिएगा जिसमें इसी साल ग्राफ्ट किया हुआ हो। इसी साल ग्राफ्ट किया हुआ प्लांट आप लोग कभी मत खरीदिएगा। इस तरह का प्लांट खरीदिएगा। ये देखिए, ये 3 साल पुरानी ग्राफ्ट है, 3 साल पुराना ग्राफ्ट है और जो प्लांट है वो भी 3 साल का है। और इसमें अभी ब्रांच देखिए और ग्रोथ आप देखिए। ये देखिए, आप ग्रोथ देखिए प्लांट की। ये देखिए, जितना भी प्लांट है देखिए, हर प्लांट मल्टीपल ब्रांच में है। देखिए, सभी 3 साल ओल्ड प्लांट है और इसमें आप देखिए कितनी सारे ब्रांचेस है। देखिए, मतलब कि ऐसा प्लांट आप लोगों को ऑनलाइन से खरीदना चाहिए। और प्लांट की हाइट क्या होनी चाहिए ये मैं आप लोगों को बता देता हूं। अगर आप लोग ऑनलाइन नर्सरी से प्लांट खरीदते हो तो उसका हाइट 3 से 3.5 फीट का होना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं। अगर आप लोग 5 फीट से ज्यादा 6 फीट का 7 फीट का प्लांट नर्सरी से मंगाते हो तो वो प्लांट नया जगह पे जाके एडजस्ट नहीं हो पाता और इसी की वजह से जो है प्लांट डिहाइड्रेट हो जाता है। और डिहाइड्रेट होने की वजह से प्लांट धीरे धीरे उसकी पत्ता सूख जाता है, ब्रांच सूखने लगता है और इसी की वजह से जो प्लांट है धीरे धीरे मर जाता है। और आप लोग जो प्लांट खरीदते हो, मियाजाकी का प्लांट बहुत ही कॉस्टली प्लांट होता है, बहुत ही ज्यादा कॉस्टली होता है। मियाजाकी का 2 टाइप का प्लांट होता है, मैं आप लोगों को क्लियरली बता देता हूँ। मियाजाकी का 2 टाइप का प्लांट होता है। एक प्लांट होता है, मैं आप लोगों को बता देता हूँ। ये देखिए, ये रूट स्टॉक जो होता है, एक प्लांट में क्या होता है, ये जो रूट स्टॉक है ये भी मियाजाकी का होगा और ऊपर की तरफ जो ये ग्राफ्टिंग का सायन लगाते हैं वो भी मियाजाकी का होगा। तो इसके बाद क्या होता है, जो लोग कहते हैं कि ये इंपोर्टेड मियाजाकी होता है, लेकिन ये इंपोर्टेड मियाजाकी नहीं होता। ये 100% ओरिजिनल मियाजाकी होता है जिसका रूट स्टॉक भी मियाजाकी का हो और ऊपर की सायन भी मियाजाकी का हो। तो इस प्लांट का कॉस्ट थोड़ा सा ज्यादा रहता है, लेकिन कुछ नर्सरी में मैं देख रहा हूँ बहुत ही ज्यादा ले लेता है, 20,000 तक ले लेता है। लेकिन ऐसा नहीं है। कुछ लोग ये कहते हैं कि हम लोग बाहर की देश से प्लांट को लाते हैं, ये भी गलत बात है। बाहर की देश से हम कोई भी देश से मिट्टी के साथ प्लांट नहीं ला सकते। इन सारे बातों का आप भरोसा मत कीजिए, इन सारे बातों पर। हाँ, जो प्लांट आप लेना चाहते हो, अगर ओरिजिनल मियाजाकी का प्लांट आप लेना चाहते हो जिसका रूट स्टॉक भी मियाजाकी का होगा, सायन भी मियाजाकी का होगा, इस तरह का प्लांट अगर आप लेना चाहते हो तो इसका प्राइस 5,000 से ज्यादा नहीं होगा। और जो मियाजाकी का देसी रूट स्टॉक है, ये देखिए, ये देसी रूट स्टॉक वाला मियाजाकी का प्लांट है। ये देसी रूट स्टॉक है, ये दशहरी का रूट स्टॉक है और ऊपर की तरफ जो सायन लगा गया है वो मियाजाकी का है। इस प्लांट में क्या होता है, जो फ्रूट आता है थोड़ा सा इस तरह का सोता होता है, 200 ग्राम 300 ग्राम तक होता है। लेकिन कलर इसमें भी आता है मियाजाकी का प्लांट, ये भी है, ये भी मियाजाकी का ही प्लांट है। जिस प्लांट पर हम मियाजाकी ब्रांच ग्राफ्ट करते हैं उस ग्राफ में जो ब्रांच निकलता है, जो फ्रूट निकलता है वो भी मियाजाकी का ही होता है, लेकिन साइज में थोड़ा सा फर्क आता है, थोड़ा सा फर्क साइज में आ जाता है, सोता होता है फल। और अगर आप देसी रूट स्टॉक पे मियाजाकी लेना चाहते हो उसका प्राइस भी कम होता है। अगर आपको जो रूट स्टॉक है वो भी मियाजाकी का चाहिए और ऊपर की सायन भी मियाजाकी का चाहिए, इसका फ्रूट थोड़ा सा बड़ा होता है, मतलब कि 600 ग्राम 700 ग्राम तक जाता है, कभी कभी 800 ग्राम तक भी जाता है। मेरे पास कई सारे मियाजाकी है, मेरे पास मियाजाकी का अपना फार्म है। तो इसी एक्सपीरियंस से मैं कह रहा हूं कि अगर मियाजाकी का प्लांट देसी भी मियाजाकी का होगा, ऊपर की सायन भी मियाजाकी का होगा, तो उसका फल थोड़ा सा बड़ा होगा और उसका टेस्ट भी थोड़ा सा अलग होगा। टेस्ट भी थोड़ा सा अलग ही होता है जहां तक मैं जानता हूं, क्योंकि मेरे पास मियाजाकी का कई सारे प्लांट है। तो अगर आप लोगों को ऑनलाइन प्लांट खरीदना है तो ये देखिए, इस तरह का प्लांट
होना चाहिए 3 से 3.5 फीट, मल्टीपल ब्रांच, मोटा रूट स्टॉक, इस तरह का हेल्दी रूट स्टॉक होना चाहिए। ऐसा प्लांट आप लोग ऑनलाइन से खरीदिएगा। और ये प्लांट जो होता है नया क्लाइमेट में जाके डिहाइड्रेट बिल्कुल भी नहीं होता, और उसकी वजह से प्लांट कुछ दिन में बहुत ही अच्छी तरह से ग्रो करता है। और मैं नर्सरी वाले से कहना चाहता हूँ, जो भी ऑनलाइन प्लांट सेल करता है उस प्लांट के बारे में थोड़ा सा इंफॉर्मेशन कस्टमर को दिया करे, ताकि वो प्लांट को अच्छी तरह से लगा सके। कैसे प्लांट को लगाना है, किस टाइम में लगाना है, किस तरह से लगाना है, कौन सी सॉइल में लगाना है, ये बातें भी उन कस्टमर को क्लियर कर देना चाहिए। क्योंकि कई सारे लोगों को प्लांट लगाना तो अच्छा लगता है, लेकिन प्लांट के बारे में पता नहीं होता। कौन सी सॉइल में लगाया जाता है, किस तरह से पानी देना होता है, कितने दिन की बाद प्लांट को लगाया जाता है, ये सारे बातें बहुत सारे लोगों को नहीं पता। बहुत सारे लोग प्लांट की शौकीन होता है, उसको अच्छा इंफॉर्मेशन देके प्लांट को सेल कीजिए। मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ सभी नर्सरी वालों से, जो भी ऑनलाइन प्लांट सेल करता है। क्योंकि कई सारे लोग बहुत ज्यादा अमाउंट में प्लांट खरीद लेते हैं, लेकिन उन लोगों को प्लांट लगाना बिल्कुल नहीं आता। तो ये वीडियो उसी के लिए है। अगर ये वीडियो लास्ट तक देखोगे तो आप लोग सारी बातें समझ में आ जाएगा। आप लोगों को किस तरह का प्लांट लेना चाहिए मैं आप लोगों को बता देता हूँ। देखिए, इस तरह का प्लांट आपको लेना चाहिए। मोटा रूट स्टॉक होना चाहिए, मल्टीपल ब्रांच होना चाहिए, 3 से 3.5 फीट का हाइट होना चाहिए। ये प्लांट आप लगाने के लिए, ये प्लांट बिल्कुल रेडी है। और इस साल लगाओगे तो इसी साल फल मिलेगा आपको। और अगले साल से फल मिलना तो 100% कंफर्म है। आप फल चाहो तो जितना मात्रा में फल आएगा उतना ही मात्रा में फल आप ले सकते हो। ऐसे प्लांट कभी मत लीजिए जो इसी साल ग्राफ्ट किया हो, सिंगल ब्रांच वाला हो। कभी भी सिंगल ब्रांच वाला प्लांट नर्सरी से मत लीजिए, क्योंकि वो प्लांट आपकी क्लाइमेट में जाके एडजस्ट कर नहीं पाएगा, और कभी कभी तो वो प्लांट ग्रो ही नहीं करता, मर जाता है। हमेशा ऐसा प्लांट लीजिए जिस प्लांट पे मल्टीपल ब्रांच हो। ये देखिए, ऐसा प्लांट लीजिए। और जब प्लांट आप लोग खरीदो किसी ऑनलाइन नर्सरी से, और 3 या 4 दिन बाद वो प्लांट आपके घर तक पहुंच जाए, तो उसके बाद तुरंत प्लांट को लगा मत दीजिए, तुरंत उस प्लांट को रिपोर्ट मत कीजिए। 3 से 4 दिन तक उस प्लांट को छांव में रखिए, और उसके बाद पानी से स्प्रे करते रहिए टाइम टू टाइम। 3 से 4 दिन या फिर 5 दिन भी आप रख सकते हो। 5 दिन रखना बहुत ही अच्छा होता है। 5 दिन तक उस प्लांट को छांव में रखिए, टाइम टू टाइम पानी से स्प्रे कर दीजिए। उसके बाद 5 दिन बाद आप प्लांट को लगाइए। और लगाने के बाद जिस सॉइल में आप लगा रहे हो उस सॉइल में थोड़ा सा भी खाद नहीं होना चाहिए। ये बात मेरा ध्यान से सुन लीजिए। अगर आप मैंगो प्लांट को लगा रहे हो पहली बार, तो उस पॉट में, उस सॉइल में थोड़ा सा भी आप फर्टिलाइजर मत डालिए। कोई भी फर्टिलाइजर हो, केमिकल हो, ऑर्गेनिक हो, कोई भी फर्टिलाइजर उसमें मत दीजिए। प्लांट को लगाने के 3 महीने बाद आप थोड़ी सी मात्रा पे उस पे फर्टिलाइजर दे सकते हो, थोड़ी सी मात्रा में। अगर जब आप प्लांट को लगाते हो 3 दिन बाद या फिर 5 दिन बाद, तो वो प्लांट की जो रूट होता है वो एकदम से शॉक में होता है। और जब आप तुरंत उसको लगा देते हो कई सारे खाद देके, तो वो रूट ग्रो होने की बजाय वो धीरे धीरे सड़ने लगता है, और इसी के बाद धीरे धीरे प्लांट जो है डिहाइड्रेट होके मर जाता है। तो ये गलती कभी मत कीजिए। मैं आप लोगों को बता देता हूँ कौन सी सॉइल में लगाना चाहिए। जब भी आपके पास मैंगो प्लांट पहुंच जाए, ऑनलाइन खरीदने के बाद आपके पास घर में मैंगो प्लांट सही से डिलीवर्ड हो जाए, तो उसके बाद मैंगो प्लांट को 5 दिन रखना है, पानी से स्प्रे करते रहना है। 5 दिन बाद जब आप मैंगो प्लांट को लगाओगे, उसको कैसे लगाना है, उसका सॉइल क्या लेना है, मैं आप लोगों को बता देता हूँ। सिर्फ 70% नॉर्मल गार्डनिंग सॉइल, सिर्फ और सिर्फ 70% नॉर्मल गार्डनिंग सॉइल, और उसमें 30% सैंड, ओनली सैंड। वो सैंड, रिवर सैंड आप ले सकते हो, घर बनाने के लिए जो सैंड हम यूज करते हैं वो सैंड ले सकते हो। सिर्फ ये 2 चीजें मिला के, उसमें नीम खली भी मत दीजिए, नीम खली में फंगस होता है, कोई भी खाद मत दीजिए। ये दोनों चीजें मिला के आप उसको लगाइए, और आप देखिए 1 महीने बाद वो प्लांट कितनी अच्छी तरह से ग्रो करता है। तो फ्रेंड्स, ये सारी बातें अगर आप ध्यान में रखकर अपने प्लांट को ग्रो करोगे, तो आपकी प्लांट बहुत ही अच्छी तरह से ग्रो करेगा। मैंने आप लोगों को बता दी, आप लोगों को ऑनलाइन नर्सरी से कैसे प्लांट मंगाना है। देखिए, मेरा मियाजाकी का प्लांट देखिए, सेम साइज का प्लांट है। देखिए, ये भी 3 साल का प्लांट है। देखिए, सेम साइज का प्लांट है, और हर प्लांट पर फूल देखिए। देखिए, 100% ओरिजिनल मियाजाकी। देखिए, हर प्लांट पर आपको फूल नजर आएगा। ये देखिए, ये भी है, पत्ता देखिए, ये देखिए, इसमें भी फूल है। और प्लांट की रूट स्टॉक आप देखिए, सेम साइज का प्लांट। ऐसा प्लांट मैं सेल करता हूं, और हर प्लांट पर आपको फूल नजर आएगा। ये देखिए, ये देखिए फूल देखिए,
और रूट स्टॉक का साइज आप देखिए, सेम साइज का प्लांट है। देखिए सभी प्लांट पे फूल आ गया है। देखिए ये देखिए, हर प्लांट पर आपको फूल नजर आएगा। देखिए और ये प्लांट आप देखिए, ये देखिए इसका जो मैंगो है धीरे धीरे रेड कलर का बनना शुरू हो गया है। देखिए देखिए सेम साइज का प्लांट है। इसका रूट स्टॉक आप देखिए, देखिए सेम साइज का प्लांट है। देखिए हर प्लांट पर आपको फूल नजर आएगा, जितना भी प्लांट है। ये देखिए, ये देखिए ये सारे मियाजाकी का प्लांट है। देखिए देखिए, और ये देखिए इस पर देखिए कितनी सारे फूल आ गया है। देखिए देखिए, तो इस तरह का प्लांट आपको नर्सरी से मंगाना चाहिए, जो रूट स्टॉक मोटा हो और मल्टीपल ब्रांच हो। ये देखिए इसमें ब्रांचेस आप देखिए, और इसका रूट स्टॉक आप देखिए सेम साइज का है। तो इस तरह का प्लांट आपको ऑनलाइन से मंगाना चाहिए। देखिए ये प्लांट देखिए कितना हेल्दी प्लांट है, इस तरह का प्लांट मंगाना चाहिए। सिंगल ब्रांच वाला प्लांट कभी मत मंगाइए। 6 महीने का ग्राफ्ट किया हुआ प्लांट कभी मत मंगाइए। और कुछ नर्सरी तो ये ऐसा भी होता है, ग्राफ्ट करने के बाद तुरंत 1 महीने बाद जब 2 पत्ता निकलता है, 3 पत्ता निकलता है तभी प्लांट सेल कर देता है। ऐसा प्लांट कभी भी मत मंगाइए। इस तरह का प्लांट मंगाइए। इस तरह का प्लांट अगर आप मंगाओगे तो आपका प्लांट अपनी क्लाइमेट, उसी क्लाइमेट में जाके कुछ दिन बाद बहुत ही अच्छी तरह से एडजस्ट हो जाएगा और हर साल इसमें फूल और फल आता रहेगा। और दूसरी बात यह है कि मैंगो प्लांट को बहुत ज्यादा खत मत दीजिए। मैंगो प्लांट जो होता है अपनी मर्जी से ग्रो होने वाला प्लांट है। सभी प्लांट का राजा है मैंगो प्लांट, ये अपनी मर्जी से ग्रो होता है। इसको ज्यादा खाद मत दीजिए। अगर आपको देना है तो सिर्फ ऑर्गेनिक खाद यूज कीजिए। मैंगो प्लांट पर सिर्फ ऑर्गेनिक में आप डिकम्पोस्ट या गोबर की खाद ले सकते हो, वर्मी कंपोस्ट ले सकते हो, थोड़ी सी मात्रा में आप दे सकते हो। और मेरे पास बहुत ही अच्छी फर्टिलाइजर है, अगर आप लेना चाहते हो तो ये 3 फर्टिलाइजर मेरे पास है। आप लोग चाहो तो इसे यूज कर सकते हो। तीनों फर्टिलाइजर 100% ऑर्गेनिक है। पहला जो फर्टिलाइजर है मैंगो, जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है वो है। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स क्या करता है, प्लांट की जो रूट है उसको बहुत ही हेल्दी बनाता है और रूट की जर्मिनेशन बहुत ही फास्ट ग्रो होता है। और जितना रूट की जर्मिनेशन फास्ट ग्रो होगा, रूट जितना फास्ट ग्रो होगा, प्लांट की ऊपर की तरफ ग्रोथ उतनी ही जल्दी से होगा। और दूसरा है मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। मैक्रो न्यूट्रिएंट्स क्या करता है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। मैक्रो न्यूट्रिएंट्स देने से क्या होता है, पत्ते हमेशा ऐसे ग्रीन रहता है, ऐसा हमेशा ग्रीन रहता है, प्लांट हमेशा ऐसे हेल्दी रहता है और प्लांट के ऊपर कोई बीमारी नहीं आता। फल में कन्वर्ट होगा, ज्यादातर जो फल है वो गिरेगा नहीं और प्लांट पर रह जाएगा। और फल का जो साइज है वो कभी भी छोटा नहीं होगा। जितना साइज का फल है उतना ही साइज आएगा, कभी भी छोटा नहीं होगा। तो ये 2 फर्टिलाइजर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है और बहुत ही 100% ऑर्गेनिक है। अगर आप लोग चाहो तो इसे ऑर्डर कर सकते हो। और इस तरह का प्लांट अगर आप लोगों को चाहिए तो मेरे पास है, स्क्रीन में नंबर दिया हुआ है, कॉल करके आप लोग ऑर्डर कर सकते हो। मैं हमेशा ऐसा प्लांट सेल करता हूँ जिसका रूट स्टॉक मोटा हो और मल्टीपल ब्रांच हो और ऑलरेडी फ्रूट दिया हुआ प्लांट हो। मैं हमेशा ऐसे प्लांट सेल करता हूँ। देखिए अगर आप लोगों को चाहिए तो आप लोग ऑर्डर दे सकते हो। तो फ्रेंड्स, ये सारी बातें ध्यान में रखकर आप अपने मैंगो प्लांट को खरीदिए और लगाइए। आपकी मैंगो प्लांट कभी भी खराब नहीं होगा, हमेशा बहुत ही हेल्दी रहेगा और टाइम टू टाइम उस पर फ्रूटिंग होता रहेगा। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूँ तो सबसे पहले आप लोगों के पास पहुंच जाए। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।